ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा, सबको स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और गुड मॉर्निंग भी कहता हूँ। मकर संक्रांति मकर राशि के लिए और सभी राशि के लिए इम्पोर्टेंट है। मकर संक्रांति मतलब इस मकर संक्रांति से भगवान सूर्य देवता अपने क्रांतीय बदलाव करेंगे। आयन का परिवर्तन, उत्तरायण दक्षिणायन का जो परिवर्तन होता है, और अब से उत्ताप बढ़ेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी दिन छोटा हो रहा था, अभी दिन बड़े होने लगेंगे। स्वाभाविक बात है। और भगवान सूर्यदेव, ग्रहराज सूर्यदेव इस संक्रांति में शनिदेव के पृथ्वी तत्व के राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ 47 मिनट का, इसलिए वो सारा बात रिपीट यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ से एक सबसे सुखद स्थिति क्या होता है। अभी ठंडा में सब कोई ठिठुर रहे हैं। यहाँ से 15 जनवरी के बाद बसंत का आगाज, बसंत का पदध्वनि सुनाई देता है। इसके बाद बसंत शुरू होगा। लेकिन जो परिवर्तन है इस समय होना चालू होता है। और इस मकर माह में गुप्त नवरात्र भी होता है। और इसी महीना, ये मकर माह में मुख्यतः मकर राशि वालों को मकर का स्नान अत्यंत आवश्यक रहता है। और ख़ास इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर संभव हो तो गंगा सागर जी में, कलकत्ता, हावड़ा, वहाँ से बस में जाके फिर गंगा सागर जी के लिए कम से कम 2 घंटा का बोटिंग करना पड़ता है। मैं गया हूँ। आप लोग आचार्य संजय जी गौ कथावाचक संजय जी 75 यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैं गंगा सागर जी में कथा भी किया हूँ, गौ कथा, श्रीमद् भागवत गीता जी का कथा। वहाँ गंगा सागर जी में मेरा कथा भी हुआ है बहुत साल पहले। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत मज़ेदार सुंदर स्थान है। और आप सबको मेरा अनुरोध है, ज़रूर जाएं, स्नान करें। और इस बार ज़रूर, क्योंकि सभी सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। और अभी समय है इसीलिए बोल रहा हूँ। इतना सुंदर जगह है और इतना आनंदित और इतना साइलेंस। एक आइलैंड जो मेनलैंड से माँ गंगा जी का डिवाइडेशन है,
उधर समंदर, बीच में एक टापू और इधर गंगा जी। और गंगा जी भी वहाँ करीब करीब 5-10 किलोमीटर होंगे शायद या ज़्यादा होंगे, इस किनारे से उस किनारे। और बंगला लोगों का मुढ़ी, झाल मुढ़ी, उसका लुत्फ़, उसका आनंद ज़रूर उठाएं। और साथ में बांग्लेर चाय, अत्यंत दारुण मिष्टी, रसगुल्ला, खजूरेर रसेर रसगुल्ला, अत्यंत आनंद। तो वहाँ पर खजूर का गुड़ भी बहुत मिलता है, बढ़िया मिलता है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ बंगला भाई बहन लोग सुबह 3-4 बजे उठ के गुड़ बनाने में लग जाते हैं। हम लोग जाते थे तो हमको भी मिलता था गंगा सागर में। तो आप लोग जाओगे तो उठा के अच्छा से लाना ज़रूर। और वहाँ का मिर्ची बड़ा लंबे लंबे मिर्ची में बनाते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया बनता है। बहुत सारे आश्रम हैं, लंगर लगते हैं, विस्तीर्ण भूमि है, सुंदर हवा और वातावरण अच्छा है। और वो बेल्ट है जहाँ सुंदरबन बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर का प्लेस है। और वहाँ पर देखोगे जलवन यानी पानी के अंदर जंगल, और बोट भी उन पानी के अंदर का बीच का जंगल में वो बड़े बड़े स्टीमर बोट चलते हैं, यानी दोनों तरफ जंगल, बीच में पानी। और जंगल भी पानी के अंदर, जहाँ देखो तहाँ पानी, पानी वाला जंगल, दलदली जंगल। आए पंडित जी सब का कह रहे हैं यार, कोनो मकर वकर ग्रह व्रह के बारे में बताइए, ये सब का सब कह रहे हैं। नहीं, मकर को समझना है तो ये बहुत ज़रूरी है गंगा सागर जी को समझना। दलदली भूमि माने क्या, मकर राशि माने क्या, इसी को समझाता है। हालांकि मकर कुंभ को उत्तर दिशा भी कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्वार भाटा के समय, ज्वार जब पानी उठा हुआ है, भाटा हो गया तो ज़मीन दिखाई देगा, लेकिन ऐसा ज़मीन दिखाई देगा ना चल के जा सकते हो ना नाव में जा सकते हो। मैं भी खुद फंसा हूँ वहाँ, नाव तो लेके तो घुस गए, भाटा हो गया, नाव चला नहीं, फिर इंतज़ार करो। नाव वाला मना किया था, माने नहीं हमारे ग्रुप, भाग गए रात भर जंगल के अंदर, पानी वाला जंगल के अंदर। और ऐसा बेल्ट में फंसे थे पूरा इंटीरियर, जहाँ जंगल के जीव जंतु, बाघ सियार का शब्द आए। सुंदरबन घूमने का मज़ा निकल गया वहाँ। मैं तो जंगल आदमी, मेरे को टेंशन नहीं, लेकिन बाकी जो शहरी लोग गए थे, शहर वाले, उनका फटके 4 पाल। हालांकि स्टीमर बोट हाउस था, उसके अंदर व्यवस्था था सारा, खाने पीने का कोई कमी नहीं था। और बंगाली दादा लोग उधर माछर डिमेर भाजार झोल मस्त मछली मार मार के खाया। हम लोग तो बिना प्याज लहसुन माछ मछली अंडे वाले गंध से पीड़ित, लेकिन वो लोग भी हमारा बात को सम्मान दिए, अच्छा लगा। और वो अपना अलग व्यवस्था किए। फिर पानी आया तो फिर नाव छोड़ के आना पड़ा, नाव लेके आए। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो, इतना सारा जो व्याख्यान कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि 5 साल तक शनि के साथ आप लोग गुजारे, द्वादश और लग्न के ऊपर, तो बहुत सारे मैलेफिक एनर्जी मेंटल लेवल पे आपके मन हृदय में, सैट्रोनिक मैलेफिक एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक ब्लू एनर्जी, जो ब्रेन में और बॉडी के ऑरा में, आभा मंडल में विचरित, विस्तरित, ऑब्जर्व, पॉन्डर ओवर इट हो जाता है।
और ये एनर्जी अगर बॉडी में रहा तो क्या क्या फीलिंग्स हो सकते हैं। एबव 50 वाले लोगों के अंदर ये फील होगा आने वाला 2.5 साल में बूढ़ा हो गए, अब बॉडी साथ नहीं दे रहा है। जबकि मकर वालों को बूढ़ा होने के लिए 70 साल लगता है, मिनिमम 70 के बाद बूढ़ा होते हैं, लेकिन 50 से लग जाएगा बूढ़ा हो रहे हैं। बॉडी साथ नहीं देगा अगर इस मकर शुद्धि को नहीं करते हो तो। मकर स्नान शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, और अगर 7.5 लगा है तो मस्ट, क्योंकि वहाँ का स्नान से ही पता नहीं वहाँ पर क्या एनर्जी है। आप स्नान कर लो, स्नान के तुरंत बाद आपको फील होगा कि यस, मेरे बॉडी से कुछ एनर्जी रिलीज किया, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ भारी भारी, कुछ स्लो स्लो, कुछ क्रूरता, कुछ एंगर, कुछ जिद्दीपना मेरे से निकल गया, और एक हल्कापन। तीसरा प्रॉब्लम ये, क्योंकि शनि जैसे ड्राई आइस आपके सिस्टम में था, तो संभवतः आपके बॉडी में कफ वृद्धि नहीं हो, क्योंकि द्वितीय स्थान माने गला, द्वितीय स्थान माने शनि जाएंगे कुंभ में तो द्वितीय स्थान, गला द्वितीय स्थान से ये इसको भी देखते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, स्वास्थ्य मिले, उसके लिए मकर स्नान बहुत ज़रूरी है। और अगर जो लोग मकर स्नान नहीं कर पाएंगे, गंगा सागर नहीं जा पाएंगे, उनके लिए मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आपके घर के आसपास अगर अच्छा नदी, झरना, तालाब, पुष्करणी, पोखरा हो तो वहाँ का स्नान, और मकर संक्रांति के दिन कम से कम 1 घंटा से 3 घंटा का मस्त स्नान बनता है। आप तो देखिए वो मेरा नदी देव नदी, कोयल नदी, जिरपानी का जमा के स्नान होना, और वहाँ पर नदी स्नान के साथ साथ अष्टकुंभी स्नान, संक्रांति का पाठ, सूर्य संक्रांति का पाठ, और जो भी संक्रांति का दान है उसका शुभ लग्न, शुभ तिथि, शुभ समय में ब्राह्मणों को दान करना, मंदिर में दान करना आवश्यक है। क्या क्या दान करेंगे ये बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, आवश्यक और नहीं है। शनि कृत्य द्रव्य और सूर्य कृत्य द्रव्य, तो आपसे जो बन पड़े उन सबको ससंकल्प सहित ना दान करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि खर महीना चल रहा था तो हवनादि शुभ कर्म निषेध था, तो अभी वो सारे शुभ कर्म अब से 15 तारीख से 14 तारीख से ये नियम बना लें, सभी को कह रहा हूँ, नॉट ओनली मकरू, मछली, मटका, बिच्छू, केकड़ा, सबको कह रहा हूँ। हाँ, भेड़ों को भी कह रहा हूँ, बैलों को भी कह रहा हूँ, बैल, भेड़, सबको कह रहा हूँ, ठीक है। धन्नो रानी को भी कह रहा हूँ, 12 की 12 राशि। मेरा ये अनुरोध है कि हवन चालू करें। नहीं जानते हो, कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। नियम, निष्ठा, काष्ठा, विधान, अग्निस्थापन, अग्नि शुद्धिकरण,
अग्निकुंड बंधन, दिगबंधन, भूल जाओ सब। बेसिक स्टार्ट करो। बेसिक इन द सेंस जो जिसके लिए कोई विधान नहीं है। क्या विधान नहीं है? तांबे का पात्र लाइए, आम का लकड़ी लीजिए, और जो लोग मेट्रो वगैरह में रहते हो आम का लकड़ी नहीं मिल रहा है तो गोबर का कंडी से कर सकते हैं। देसी गाय का गोबर का कंडी, गाय का घी वो भी नहीं मिलता है तो अमूल चलेगा, लेकिन बाकी सारा वो मिल्क क्रीम, गाय का चर्बी वाला घी नहीं चलेगा। चाहे वो लाल दाढ़ी वाला बाबा हो, चाहे सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा हो। अरे सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी वाला, लाल कपड़ा दाढ़ी वाला बाबा, ये लोग जो गौ माता को हराम करके रखे हैं, 500-600 रुपया में घी बेच देते हैं, और घी बनाने के लिए 4000 लगता है। आज के डेट में 4 क्या 5000 लगता है। तो 600-700 रुपये में घी चलाए तो सारे गौशाला वाले और गो पालक का फट के 4 फल। हालत ख़राब है। तो गौ माता रक्षा थोड़ी कर रहे हैं, गौ हत्या का काम कर रहे हैं लोग। नाम का बब्बा मब्बा कब्बा ढब्बा बन के बैठे हैं। नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ जाओ ना। मेरा कोई किसी से बैर नहीं है, गलत किया तो गलत बोल रहा हूँ। गौ माता के नाम पे गलत तो गलत। और लिख लोगे देसी गाय का घी, देसी घी गाय का, ये सब शब्दों का पॉलिटिक्स, लोगों को ठगना। आने दो शनि बाबा, तेरा बाबा मावा काबा टावा ढावा निकालते हैं। लाल पे कपड़ा छोड़ के अभी तो लड़की का ड्रेस पहना के दौड़ाए थे ना, नंगा करके दौड़ाएंगे गधा। फिर समझ में आ जाएगा शनि बाबा किसी को नहीं छोड़ते। अभी तो टांग का ऑपरेशन इंग्लैंड पहुँचे हो, अभी अंटार्कटिका भी पहुँचाएंगे। ठहर, गौ माता को ठग रहे हो। गौ माता के नाम पे नौटंकी हैं। जिस गौ माता के नाम पे, छोड़ो यार, कहा बोले फिर बोलोगे पॉलिटिक्स का बात आ गया। ना वो सब मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन दर्द देता है हृदय से ना, पीड़ा हो जाता है। ठीक है ना। आयुर्वेद के नाम पे लूटो, गौ माता के नाम पे सब। चलो ठीक है, वो शनि बाबा का काम है, मेरा नहीं है। मेरे को काहे टेंशन। मैं अपना फोकस करता हूँ हवन में, क्योंकि हवन करोगे तो हवन का जो धुआं है आपके घर में चारों तरफ फैलेगा और आपके बहुत सारे शुद्धिकरण और नेगेटिव ऊर्जा दूर होंगे। भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन हो या घर भारी लग रहा हो, या फिर जिसके घर में उन्नति नहीं हो रहा। पक्का है यार, हवन में ना मैं नित्य अग्निहोत्री, नित्य हवन करने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। मेरा आचरण नहीं है तो फिर आचार्य कैसे हुआ? बड़े हवन नहीं कर सकते, छोटे हवन तो कर सकते हो। 11 आहुति ही डाल दो। समय जिस दिन हुआ वीकेंड, 108 आहुति डाल दो, बच्चों को साथ में बैठाओ, फिर देखना बरकत कैसा है। और सुनो, अभी ये मटका के घर में शनि बाबा जा रहे हैं कुंभ में, तो सबसे बड़ा समस्या क्या है जानते हो? पकड़ लो, अब तक खाली आपका 7.5 चल रहा था। सोचो आपके परिवार में एक साथ 3-4 का हो गया। ऐसे बहुत से केस मैं देख रहा हूँ, तो पूरा परिवार का हिल जाएगा यार। सोचो, आपका मकरू राशि है या कुंभ है, आपका पत्नी केकड़ा का होगी, तो उसका ढैया। आपका बच्चे पकड़ लो बिच्छू वाले होंगे, वृश्चिक, उनका ढैया।
पकड़ लो, आपके घर में कोई और सदस्य मछली हो, मीन राशि हो, उसका 7.5 स्टार्ट। तो जब एक परिवार में पूरे सदस्यों के सबके एक साथ अगर 7.5 ढैया लग गया एक साथ, तो पूरा परिवार पिसिंग एंड पिसिंग हो जाता है। उस समय राम राम चिल्लाओगे, राम राम चिल्लाओगे, फिर भी राम सुनने वाले नहीं हैं। राम बाबा धनुष बाण लेके बेटा चले मारीच को मारने, तुम चिल्लाते रहो राम राम। उस समय खाली पाठ में ऊर्जा नहीं मिलता, पाठ के साथ हवन नित्य जरूरी है। और जो लोग दोनों समय अग्निहोत्र कर रहे हैं तो ठीक है। बोले है पंडित जी, ये सब सामान मिलेगा कहाँ? अब हम बोलेंगे हमसे लीजिए, तो बोलेंगे आ गए धंधे पे बाबा, कैसे होगा? ठीक है, जहाँ मिलता है लो, हमारे पास नहीं। हम आप लोगों को थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप वो पेमेंट दे भी नहीं पाओगे तो क्या करें? नहीं, मेरे पास मैं खुद बनाता हूँ, ओरिजिनल बनाता हूँ, मेरे आँख के सामने बनता है। देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर का कंडी, गोमूत्र से टैबलेट, गोमूत्र अर्क, तो ये सब मेरे खुद का प्रोडक्ट हैं। मेरे मतलब गोमाता के, क्योंकि मेरा लक्ष्य जन कल्याण और गोरक्षा है। तो देख लेना आप। और जंगल है तो जो आम और साल का जो लकड़ी है हवन के लिए हम लोग खुद कलेक्शन करते हैं। अहिंसक लकड़ी, अहिंसक दूध, गाय को ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन नहीं देते हम, और देंगे भी तो क्या हो जाएगा? देसी गाय है, मुश्किल से तो 1 पाव दूध देती है। छोटे छोटे और बड़े गाय जंगल में चर के आने वाली, थोड़ी कपिला वाला हम दाना खिलाते हैं जो दे 10 किलो। और उस दूध का क्या मतलब जब हिंसक खून हो जाए, शोषित खून हो जाए, शोषित दूध हो जाए। अशोषण, अहिंसक, ऑर्गेनिक, ऐसा दूध का दही, घी रेयर कहीं मिलता है। रेयर कि आप गाय को शोषण नहीं कर रहे हो, दोहन नहीं कर रहे हो, उसका बछड़ा पी ले, बाकी जो बचा वो हमारा है। पहले बच्चा सैटिस्फाई पी ले। गोमाता को प्रार्थना और पूजा करने के बाद जो निकला उसको बोलते हैं अहिंसक, अशोषित और आवश्यक परिपूर्ण करने वाला दूध का घी। तो नेचुरली कम बनेगा ना। हम बाकी ग्वाला जैसे अगर बछड़ा को मार दें, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दे दें, बछड़ा बछड़ी को पाढ़ा को नमक खिला के धूप में छोड़ दें, मर जाए ताकि ज़्यादा दूध मेरा हो, वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है। ये सब जो करते हैं ग्वाला लोग, उसी हिसाब में उनका दंड मिलता है। हमारा लक्ष्य तो गोमाता बचे, किसानों के पास बैल जाए, और गौ कथा के माध्यम से घर घर किसान के घर में फिर से ज्ञान हो कि वो लोग गाय गोमाता को अपने घर में वापस बुलाएं। जिस गोमाता को ओल्ड एज होम में भेज दिए हैं, अब क्या भी करोगे? जो माँ 9 महीना कोख में रखा, अपने खून को दूध बना के पिलाया, इंसान का बच्चा अपने माँ को ओल्ड एज होम भेजता है, लात मारता है, तो फिर 4 पैर वाला जानवर गौ माता को वो कहाँ से दे सम्मान है? और मैकल एजुकेशन तो ऑलरेडी ग्रसित करके रखा है सबको। फिर दंड भोगते हैं, पाते हैं। तो फिर कुंडली देखिए गुरुजी, अभी कुंडली देख के क्या करें? तुम्हारा कर्म का तुम भुगत रहे हो। और पूछे तो बोलता है मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं, हम तो दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु, डायरेक्ट बुद्ध भगवान, कोई गलती नहीं, बृहस्पति सीधा हैं हम। मर्जी आपका। तो मकर संक्रांति से हवन शुरू करिए, मकर स्नान करिए, ताकि जीवन में बरकत, उन्नति, डेवलपमेंट, अर्थ का कमी, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। और संपर्क नंबर 9437580589, 9938727418। कॉल ना करें, व्हाट्सएप में डिटेल बोलें,
धन्यवाद, नमस्कार।